हरि ओम राधे राधे। हरि ओम राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत करता हूँ आपका धार्मिक ज्ञान में। आज आपको बताएंगे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के नियम। जो औरतें शिवलिंग के ऊपर गलत तरीके से जल चढ़ाती हैं उन्हें अंत में बहुत कष्ट भुगतने पड़ते हैं। अगर आप नियम नहीं जानते हैं तो आप जल चढ़ाते हैं तो भगवान आप पर प्रसन्न रहते हैं। अगर आप नियम जानने के बाद भी गलत तरीके से जल चढ़ाते हैं तो आप पर कष्टों का भार आ जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, शंकर जी के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप नियमों से भगवान शिव के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो आपके कोई भी कष्ट नहीं आते हैं। आज हम नियमों को जानेंगे। अगर आप गलत तरीके से ज़्यादा दिनों तक या लंबे समय तक जल चढ़ाते हैं, नव विवाहित औरतें अगर ऐसा करती हैं तो बांझ होने का डर रहता है और उन्हें बुढ़ापे में बच्चों का सहारा नहीं मिलता है। वो दर दर भटकते हैं और उनकी मौत बहुत भयानक होती है। तो आप नियम को जान लें और नियम से ही जल चढ़ाएं। पुरोहितों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप जो हमारा मुख है वो पूरब दिशा में ना हो, क्योंकि पूरब दिशा में भगवान शिव का मुख्य द्वार माना जाता है। ऐसे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव के द्वार में अवरोध पैदा होता है। इससे शिव जी नाराज हो जाते हैं। वाराणसी के आचार्य शिवम शुक्ला के अनुसार अगर बात करते हैं तो जल चढ़ाते समय व्यक्ति का मुख उत्तर और पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में भगवान शिव का कंधा और पीठ होता है। इसलिए इन दिशाओं की ओर मुख करके जल चढ़ाने से उसका पूरा फल नहीं मिलता। इस तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख रहना सबसे अच्छा माना गया है। ऐसा करने से जलाभिषेक का पूरा फल मिलता है और शिवजी प्रसन्न होकर हर मुराद पूरी करते हैं। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे या पीतल के पात्र से चढ़ाना चाहिए। चांदी के पात्र से भी जल चढ़ाना शुभ फलदायक होता है, लेकिन स्टील के लोटे या पात्र से कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। स्टील या लोहे पर शनि राहु का प्रभाव होता है जो अशुभ फल देता है। शिवलिंग ऊपर जल चढ़ाते समय भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि जल्दबाजी में जल ना चढ़ाएं, बल्कि एक छोटी धारा बनाकर जल ही चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 7 बार शिव का ये मंत्र पढ़ें। इसके बाद आपको बता दें, भगवान शिव आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। भगवान शंकर की प्रतिमा की पूजा भी होती है, साथ में शिवलिंग की भी पूजा महत्वपूर्ण होती है। भगवान शिव की पूजा करते समय अलग अलग नियम बताए गए हैं। शिवलिंग की पूजा को बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महादेव को प्रसन्न करना जितना आसान है उतने ही आसानी से गुस्सा भी हो जाते हैं। भगवान शिव जितना आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उतनी ही आसानी से वो नाराज भी हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा लोग अलग अलग तरह से करते हैं, जिसके नियम सख्त हैं। अक्सर शिवलिंग पर चढ़े जल को लोग पीते हैं, लेकिन ये सही होता है या गलत इसके बारे में शायद लोगों को नहीं पता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको गलत दिशा की ओर नहीं खड़े होना है, यानी कभी कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। वास्तु के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना अनिवार्य है या सही है। इस दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने से भगवान शिव के साथ मां पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप उत्तर दिशा में मुंह करके जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव की तो कृपा आप पर बनी रहती है, लेकिन साथ में मां पार्वती की भी कृपा आप पर बनी रहती है। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार 22वें अध्याय के 18 श्लोक में इस बात का प्रमाण बताया गया है। उस श्लोक में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ जल
पीने योग्य होता है। शिवलिंग पर अर्पित जल को 3 बार थोड़ा थोड़ा हाथ में भरकर पीना अच्छा होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शुभ प्रभाव, यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हैं, ऐसा करना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। यदि आपकी कुंडली अंदर शुभ ग्रह मौजूद हैं तो उनके प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते समय गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में हमें दर दर भटकना पड़ता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें जितने भी नियम पता हैं या हमने बताए हैं उतने ही नियमों का पालन करना चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विवाहित स्त्रियां हमेशा खुश रहती हैं, पति का सहारा मिलता है, पति उनके हमेशा काम में मन लगता है और उनका बिजनेस अच्छा चलता है, या कोई भी काम करते हैं, फसल या कृषि कार्य करते हैं तो फसल अच्छी होती है, या कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अच्छा चलता है। और जो बूढ़ी स्त्रियां हैं उन्हें भी अच्छा फल मिलता है, बच्चों का सहारा मिलता है और हमेशा प्रसन्न रहती हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है। और जो कुंवारी लड़की हैं उन्हें पति अच्छा मिलता है और सदा सुहागिन रहती हैं। और जो पुरुष अगर जल चढ़ाते हैं तो पुरुष हमेशा उनका बिजनेस या कृषि या कोई भी काम करते हैं उनमें मन लगता है और उन्हें लाभ होता है और कोई भी फसल या कोई भी काम में हानि नहीं होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और ये वीडियो दूसरों को तक पहुंचाएं। जो गलतियां करते हैं वो सही हो जाएं, उन्हें अच्छा फल मिलने लगे। कोई भी अनजान में गलती करता है तो या करती है, कोई भी व्यक्ति या पुरुष, महिला, लड़की कोई भी अनजान में गलती करती है तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं इसके बारे में इसको नियम नहीं मालूम है, तो भगवान उस पर कभी नाराज नहीं होते हैं। जानबूझकर कोई गलती लंबे समय तक करता है, भगवान उस पर नाराज हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती करता है तो उससे बताएं, या वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरि ओम, राधे राधे। हरि ओम, राधे राधे।